बचपन में मैंने अपने स्कूल में कहानी पढ़ी थी जो मुझे ना आज तक याद है। और अब जब मैं ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइजेस कर रही हूँ तो उस कहानी का मतलब और भी ज़्यादा समझ में आ रहा है। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बड़े शॉर्ट में आपको वो कहानी बताती हूँ। एक राजा होता है और वो अपने मंत्री को बोलता है कि आप ना आज ये अफवाह फैला दो कि इस देश का राजा मर गया है और देखो जो मेरी प्रजा है, जो मेरे लोग हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो राजा कहीं छुप जाता है और मंत्री एक रोड पे खड़ा हो जाता है। तो एक आदमी जा रहा होता है वहाँ से लकड़ियाँ लेकर अपने सिर पर। तो मंत्री कहता है उसको कि हे, तुझे पता है कि ना हमारे देश का राजा मर गया है। और वो बंदा ना नाचने कूदने लग जाता है, बहुत हैप्पी होता है। कहता है मुझे तो वो राजा कभी पसंद नहीं था, आई एम सो हैप्पी कि वो मर गया है और अब कोई नया राजा आएगा, आई होप वो बेटर हो। और वो नाचते कूदते चला जाता है। तो मंत्री राजा के पास जाता है। तो राजा कहता है कि कौन था ये बंदा, इसको तो ना मैं सजा दूंगा कोई, क्योंकि ये मुझसे ना बिना पूछे मेरे देश की लकड़ियाँ, मेरे जंगल की लकड़ियाँ चुरा कर लेकर जा रहा था। मंत्री ने कुछ बताया नहीं उसको कि उसने कैसे रिएक्ट किया था, बट राजा ने ये देखा कि वो नाच रहा था। अब उसके बाद एक बुढ़िया आती है उसी रास्ते पर और वो बोलता है मंत्री उस बुढ़िया को कि हमारे देश का राजा मर गया है। तो वो बुढ़िया इतना रोने लग जाती है, इतना रोने लग जाती है कि यार वो इतना अच्छा था, वो हम अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखता था, उसने हम जैसे बूढ़ों की हेल्प करने के लिए कितनी ज़्यादा स्कीम्स, बोलूँगी मैं उस टाइम पर स्कीम्स नहीं थी, क्या वर्ड था, कि कितनी ज़्यादा योजनाएं चलाई हुई थी एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो रोते रोते चली जाती है। तो जब मंत्री राजा के पास पहुंचता है तो राजा कहता है कि ये बहुत बुढ़िया और गरीब लग रही थी, तो ज़रूर इसको मेरे पैसे में से कुछ इसको पैसे भिजवाओ ताकि ये अपनी लाइफ अच्छे से चला सके। और तब मंत्री को एक बात समझ में आती है कि आप किसी इंसान के लिए कैसी वाइब्रेशंस फील करते हो, कैसा फीलिंग्स रखते हो ना, वो इंसान भी आपके ऑरा को, आपकी वाइब्रेशंस को, आपको शायद बिना देखे हुए भी समझ जाता है और आपके लिए वही फीलिंग्स रखता है। समझ में आ गया हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आपकी लाइफ में भी यही हुआ होगा कभी। ऐसे कोई रिलेशनशिप, ऐसा कोई इंसान जरूर रहा होगा आपकी लाइफ में जिससे आप या तो गुस्सा हो, या कभी गुस्सा थे, या उसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स है, या आज टच में नहीं हो, या रिलेशनशिप बुरी तरह से ख़त्म हुई, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई पास्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, पापा मम्मी के साथ कोई गुस्सा हो, कोई भी रिलेशनशिप हो आपकी लाइफ में जो अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही, या कभी पास्ट में बहुत अच्छी नहीं चली तो इसलिए आज वो रिलेशनशिप में नहीं है। आज हम उसके लिए कुछ करने वाले हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक रिलेशनशिप में, चाहे वो कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बनी हुई थी, उसके अंदर कुछ गोल्ड ना छुपाओ। गोल्ड मतलब कुछ अच्छी बातें, और हमें आज वही डिग आउट करनी है। आप ये सोचो कि वो रिलेशनशिप बनी क्यों थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो आज रिलेशनशिप एंड हो चुकी है तो, और अगर वो अभी भी है लाइफ में, तो सोचो कि कुछ तो उस इंसान में अच्छा होगा ना। सिर्फ आज एक दिन के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट बैठकर ये एक्सरसाइज करनी है। वो एक इंसान जिससे अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत गुस्सा हो, या फिर कभी एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत गुस्सा किसी इंसान के लिए, एंगर आपने फील किया है, उस एंगर को और उस गुस्से को यहाँ पर आपने साइड में रख देना है आज, ठीक है। गौतम बुद्धा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी भी इंसान के लिए अपने मन में एंगर होल्ड करना इज़ लाइक कि आपने अपने हाथ में ना जलता हुआ अंगारा या जलता हुआ कोयला रखा हुआ है, कि आपने ये जलता हुआ अंगारा या कोयला उस सामने वाले बंदे के ऊपर फेंकना है। पता नहीं उसको लगेगा या नहीं लगेगा, बट आपके हाथ जरूर जल जाएंगे, ठीक है। तो अब आज हमने अपने हाथ जलने से ही बचाने हैं। ट्राई करो कि ऐसे ही जो हमारा जर्नल है जिस पे हम रोज अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, अगर आप कर सकते हो तो ये मत सोचना कि यार मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देती हूँ, बट मैं ये एक्सरसाइज करने वाली हूँ आज क्योंकि मुझे इस एक्सरसाइज की ज़रूरत है। उस बंदे के लिए 10 डेलिबरेटली ऐसी चीज़ें ढूंढो जो कि बहुत अच्छी हो सकती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक वेग सा एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई हस्बैंड वाइफ है और उनका डाइवोर्स हो चुका है, तो आप ये, अगर आपके बच्चे हैं तो आप सोचो कि बिकॉज ऑफ द हस्बैंड और बिकॉज ऑफ द वाइफ यू हैव किड्स, और आपको वो किड्स डेफिनेटली बहुत प्यारे होंगे, तो उनके लिए थैंक यू बोलो। कभी तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही होगी, तो वो मोमेंट्स को याद कर कर उनके लिए थैंक यू बोलो। पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक रिलेशनशिप जब खराब होती है तो गलती सिर्फ एक इंसान की हो। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, डेफिनेटली दोनों पार्टीज़ की गलती होती ही है। बस हम अपने आप को ना वो बताना नहीं चाहते, तो आपको किसी को भी नहीं बताना है, अपने मन में ही बात रखनी है, लेकिन सामने वाले बंदे को माफ़ करने की कोशिश करनी है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई हैव seen that phase, I have gone through that phase, but फिर भी ना बस ट्राई करके देखो कि
कभी उस इंसान ने आपके साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताए होंगे, कभी वो आपकी किसी हैप्पीनेस का रीज़न रहा होगा। बस उन रीज़न्स को मत देखो कि वो रिलेशनशिप क्यों एंड हुआ या आपकी चीज़ें ख़राब क्यों हुई, बट आज हमने अपने मन से किसी रिलेशनशिप या किसी इंसान के लिए नेगेटिविटी जो है वो हटानी है। क्योंकि नेगेटिविटी तो नेगेटिविटी है, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो अपनी सिचुएशन के लिए हो या किसी इंसान के लिए हो। तो हमने पैसे के लिए नेगेटिविटी दूर करी कल, उससे पहले हेल्थ के लिए नेगेटिविटी दूर करी, हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हुए, अपने रोज़ के दिन में हम 10 चीज़ें बोलकर अपने रोज़ के दिन के लिए ग्रेटफुल तो हो ही रहे हैं। तो अब आपने अपने मन में कहीं कोने में किसी इंसान या मान लो 2-3 इंसानों के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए जो नेगेटिविटी छुपा रखी है, जो कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिविटी का फ्लो है आपकी लाइफ में या अबंडेंस का जो फ्लो है उसको ख़राब कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, हमें उसे आज ख़त्म करना है। तो उठाओ अपना जर्नल और 10 अच्छी बातें उस रिलेशनशिप के लिए या उस इंसान के लिए आपने लिखनी है और मन में से ना आज उसको बस माफ़ करने की कोशिश करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि कॉल करके बोल दो कि मैंने तुझे माफ़ किया या कुछ, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मन से नेगेटिविटी दूर करनी है। आपको किसी को कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने मन से किसी एक इंसान को आज माफ़ कर दो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और मैंने डे 2 की अपनी एक्सरसाइज की है, मैं अपनी डायरी लेकर आई हूँ। आज मैं मैजिक ग्रेटिट्यूड रॉक पकड़ के थैंक यू बोलने वाली हूँ। माई ब्रदर इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल टुडे, तो उसके लिए मैं यूनिवर्स को बहुत थैंक यू बोलने वाली हूँ। द गर्ल इज़ सो ब्यूटिफुल एंड इट्स अ हेल्दी बेबी, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दैट। तो दैट वॉज इट फॉर टुडे। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलेगा, आपकी अटेंडेंस रोज़ गिरती जा रही है, नॉट गुड। ओके, बाय।